नादरीन, इंडिया पाकिस्तान के बाद दुनिया में एक और बड़े और ताकतवर मुल्क के सामने खड़ा हो गया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा में एक सिख रहनुमा जिनका नज़र नाम था हरदीप सिंह नज़र, गुज़श्ता चंद दिनों में वहाँ पे ये चंद दिन पहले इनका मर्डर हुआ था। तो उस मर्डर के केस की तहकीकात चल रही थी और आज ये साबित हो गया कि इस कत्ल में इंडियन वहाँ पे जो सफारतकार है, जो कि रॉ का एजेंट भी था, वो मुलविस था। और इसको लेकर कनाडा ने वहाँ से इंडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बड़ी खबर है कि हम लोग रॉ के मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें मुलविस होने की बात करते, सुनते, पढ़ते और उसके ऊपर तहकीक करते आए हैं। लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ के कनाडा में भी इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसने वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। और हरदीप सिंह नज़र, ये जो वहाँ पे एक सिख रहनुमा था और खालिस्तान के लिए वहाँ पे मुजाहरे हो रहे थे, तो वहाँ हरदीप सिंह नज़र के कत्ल में उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को वहाँ से कनाडा से मुल्क बदर कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी खबरें आने तक इंडिया ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और अपने मुल्क से कैनेडियन जो उनका सफारतकार है उसको भी उन्होंने निकल जाने का हुक्म दिया है। ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। एक तरफ तो आप ये देख लें कि इंडियन ये दावा करते हैं कि वहाँ पे तहजीब और वहाँ पे आज़ादी इजहार राय बड़ी तरक्की कर रही है, जमहूरियत बड़ी पनप रही है, लेकिन दूसरी जानिब वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आप उनकी कार्रवाई चेक करें कि कनाडा में उन्होंने वहाँ पे एक सिख जो रहनुमा है उसका मर्डर कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह से ये एक इंटरनेशनल इशू है, एक इंटरनेशनल केस बन गया है इंडिया के ख़िलाफ़, जिसको लेके पूरी दुनिया में जो सिख बरादरी है उसमें भी काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और इसके अलावा इंडियंस को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया मोस्टली जो है वो अपने जो ओवरसीज़ इनके हैं, ओवरसीज़ इंडियन हैं, उनके ऊपर ही ये डिपेंडेंट है और उनकी बड़ी अच्छी साख है। लेकिन इसके बाद, इस वाक़े के बाद, इंडियन ओवरसीज़ मुख्तलिफ दुनिया में, ख़ुसूसन कनाडा में, उनकी कोई अच्छी इमेज बरकरार नहीं रहेगी। तो नाज़रीन, रॉ जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कनाडा में सिख जो रहनुमा है हरदीप सिंह नज़र, उसका मर्डर किया और उसके नतीजे में वहाँ पे सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो इंटरनेशनल टॉप स्टोरीज़ में भी दिखाई दे रही है और चल रही है। खैर, अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में हम पहले भी लंबे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं कि नाज़रीन एक बात आप पहले क्लियर कर लें, सोच लें, समझ लें। देखें, हमने भी कहा कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेपनाह गलतियाँ हुई होंगी और हुई हैं, लेकिन ये जो इंसाफ का दोहरा मयार रहा कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो तो मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन और मुल्क के वफ़ादार ठहराए गए, लेकिन उसी सेम केस में वो बंदा जो कि उसमें शामिल भी नहीं था, लेकिन चूंकि उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो उसको आप गद्दार और पता नहीं उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा रहे हैं। तो ये नाज़रीन दोहरा मयार है इंसाफ का, जिसको लोग, ना सिर्फ जिसके ऊपर लोगों को तशवीश है, बल्कि आने वाले वक्त में इसकी परेशानी और इसका खमियाजा पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनको उठाना पड़ेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इदारों की मजबूती, इस्तेहकाम पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम है। तो ये रविश ख़त्म होनी चाहिए और मेरिट पे सारे फैसले होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही के जो नैब की जानिब से उनके लिए रिमांड मांगा गया था, तो उसको उन्होंने दरख्वास्त निपटाते हुए और उन्होंने इसको काबिल समाअत करार नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इससे पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब बेजा केसेस में पेश हो चुके हैं और अदालत का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही का लग रहा है कि उनके जो केसेस हैं वो 1 बाय 1 अब कोई ख़ास केस रहा भी नहीं। इवन के एट द एंड जो आखिरी गिरफ्तारी है वो मैंने हम सब ने देखी कि वो जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं उसकी अपॉइंटमेंट को लेके उन्होंने कहा जी मेरिट पे नहीं की, तो उस केस में उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रखा हुआ है। आने वाले चंद दिनों में परवेज़ इलाही साहब ही वो टर्निंग पॉइंट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरी को कम कर सकते हैं।
या कर रहे हैं। कुछ हलकों का ये भी कहना है कि इसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है और जल्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको ग्राउंड में नजर आएगी। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब और उनके भतीजे शेख शाकिर और उसके साथ उनका एक और साथी इमरान, ये तीनों बंदे लापता हैं पिंडी में। तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने इस केस को सुनते हुए भी उन्होंने जस्टिस बाकर नजफी ने उन्होंने कहा कि आप शेख साहब को एज़ सुन एज़ पॉसिबल पेश करें ताकि आगे हम ये केस की सुनवाई कर सकें। नाज़रीन, जो शेख साहब के मुद्दई मुकदमा हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शेख साहब को 4 रोज़ पहले वहाँ से सिविल कपड़ों में मलबूस लोगों ने अगवा किया है, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। नाज़रीन, ये जो जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं और इस तरह से उठा लिया जाना, ये काबिल मज़म्मत है। इसको बंद होना चाहिए ताकि चीज़ें सिस्टमाइज़ हो जाएं, अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं। अगर इस तरह नहीं होगा तो इस तरह लोगों में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गम गुस्सा बढ़ता रहेगा। ये बड़ी ख़बरें हैं। इसके अलावा एक जो कल की अफसोसनाक ख़बर थी, अम्मार फ़ारूक जो कि अब्बाद फ़ारूक का साहबज़ादा था। अब्बाद फ़ारूक को जनाजे में शिरकत की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन आपके सामने ही था किस तरह से उसको बाद में फिर घसीट के दोबारा फिर वैन में डाला गया। और इस तरह से नाज़रीन, उन लोगों के लिए मायूसी है जो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बर्गर पार्टी है, ये दबका मारने से और डराने से ये डर जाएंगे। अम्मार फ़ारूक और अब्बाद फ़ारूक के मामले को लेके अगर हम अब्बाद फ़ारूक को, मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कि उस बेचारे का हौसला टूट गया हो और वो कमज़ोर हो गया हो, लेकिन अगर अब्बाद फ़ारूक अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बन चुकी है और उसका कारकुन किसी भी तरह की कुर्बानी देने से अब दरेग नहीं करेगा। और यही हुआ है। अम्मार फ़ारूक, ये जो बच्चा कल शहीद हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, उस सिलसिले को लेकर आज मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अम्मार फ़ारूक का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया। इवन के गायबाना नमाज जनाजा अदा करने पे भी सख्ती थी। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पिक्चर्स आ रही हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है, हम कोई अच्छी इमेज नहीं बिल्ड कर पा रहे दुनिया के सामने। अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके सामने गुज़श्ता रोज़ हमने देखा अमेरिका में इमरान खान के हक़ में बहुत बड़ी रैली निकाली गई और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें शहबाज गिल और मोईद पीरज़ादा समेत पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तो नाज़रीन, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, खुसूसन जो अमेरिका और यूके में मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो इमरान खान को लेके इंतहाई सीरियस हैं और परेशान हैं। बल्कि वो तो पाकिस्तानियों पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि आप लोग इमरान खान के लिए निकले नहीं हो। तो नाज़रीन, इस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वहीं की वहीं खड़ी है। दूसरी जानिब वो लोग जिनके लिए ये सारा स्टेज सजाया गया था, वो आज भी पाकिस्तान वापस आने से कतरा रहे हैं। मुसद्दका इत्तलात यही हैं कि 21 अक्टूबर वाली जो फ़्लाइट है वो अभी डिले हो जाएगी और मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूस कर रही हैं, उनको वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सरकारी मशीनरी को यूज़ करके। तो अब जिस तरह से वो पहले भी कहा कि 10 लाख लोग निकलेंगे, तो वो इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कोई मुतमिन नहीं दिखाई दे रहे लंदन में बैठे हुए। फिर निगरान हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जाना कि वो आके कानून का सामना करेंगे, जेल में जाएंगे, तो ये भी उनको डराने के लिए और पाकिस्तान आने से रोकने के लिए आई थिंक सो दैट कि ये बहुत इनफ एक रीज़न है जिसको लेके मियां साहब शायद वतन वापस ना आ सकें। तो इस तरह से नाज़रीन, वक्ती तौर पे फ़िलहाल सख्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ग्राउंड पे अपनी एक्टिविटीज़ करती हुई दिखाई देगी। अब मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है तमाम इदारों से और तमाम पाकिस्तानियों से कि वो अपना अपना बेहतर रोल प्ले करें इस मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। और ये जो सियासी लड़ाइयाँ हैं इसको छोड़ के हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।